बच्चे का ब्रेन ग्रोथ होती है वो 2 साल तक हो जाती है 90%। जो भी बचती है, कभी कभी बच्चा खाना खा रहा है तो मोबाइल में देख के खा रहा है, खाता ही जा रहा है। तो मतलब सब चीज़ों से बच्चों की लाइफ स्टाइल ख़राब हो रही है, मोटापा बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जो बच्चे 4-5 साल के होते हैं, माँ हमेशा इंश्योर करे, केवल वो देखते ही रहते हैं, उनको सुनने की भी हैबिट्स नहीं रहती है। मम्मी आवाज़ दे रही है, बच्चा सुन ही नहीं रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक पिप्पल है। अभी फ़िलहाल में मैंने एमडी पीडियाट्रिक्स किया है एज अ सीनियर रेसिडेंट एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में काम कर रहा हूँ। मुझे अपने फील्ड में जा कर के कह सकते हैं, जो बच्चों वाला विभाग है, जो मेरा डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिक्स, वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जो कि एक बच्चा न्यू बॉर्न होता है, हमेशा माँ बाप उसकी काफ़ी केयर करते हैं, करना चाहते हैं और सिंसियर भी होते हैं। जो भी बच्चा 1 महीने से कम का होता है उसे हम बेसिकली न्यू बॉर्न कहते हैं। पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप में आते हैं लेस देन 18 ईयर ऑफ एज चाइल्ड जो होते हैं। हमें उनके टेम्परेचर का, इम्यूनाइजेशन का ध्यान देना है। बेसिकली जो बच्चे 4 से 6-7 साल के होते हैं, क्योंकि बाहर ऐसे भी कहीं भी खेलने निकल जाते हैं, उनके हाथ मिट्टी में हो जाते हैं, तो बच्चे उसी हाथों से खाना खाते हैं, तो बच्चों को बीमार होने की बड़ी संभावना रहती है। तो मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगा, माँ बाप से, कि उनके टीकाकरण का, डाइट का ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे की डाइट बहुत ज़रूरी है। 2 साल तक तो विशेष ध्यान देना ही देना है। 6 महीने तक जो बच्चे हैं उनको केवल माँ का दूध देना है, गाय भैंस का दूध नहीं देना है, शहद, घुट्टी, चाय, कॉफ़ी भी नहीं देनी है, इवन पानी भी नहीं देना है आपको। क्योंकि जो लोग थोड़े उस तरीके के होते हैं, गांव में होते हैं, बच्चे को बॉटल से दूध पिला रहे हैं, गाय भैंस का दूध पिला रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। जैसे बच्चा 6 महीने का होता है, उसके बाद में जो हम घर पे बनाते हैं, खाते हैं, थोड़ा सा दलिया खिला दिया, खिचड़ी खिला दी, केला खिला दिया, मैश करके आलू भी खिला सकते हैं। तो आपको बच्चे को जैसे 6 महीने के बाद होता है तो डाइट का ध्यान देना है। जो बच्चे का ब्रेन ग्रोथ होती है वो 2 साल तक हो जाती है 90%। जो भी बचती है 10% वो धीमे धीमे होती रहती है। तो कम से कम एटलीस्ट 2 साल तक तो हमें डाइट का विशेष ध्यान देना है, उसके बाद में भी देना है। ये नहीं है कि 2 साल तक ही देना है। जो बच्चे 4-5 साल के होते हैं, माँ हमेशा इंश्योर करे कि उन बच्चों को अपने हाथों से खिलाएं, अपने सामने खिलाएं। कभी कभी बच्चे खाते नहीं हैं, फैला देते हैं। ये भी ध्यान देना है कि बच्चे मिट्टी भी खाते हैं, उस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों को पेट में कीड़े होने की भी संभावना हो सकती है। जो भी माता पिता है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे आज की जनरेशन के हैं कुछ अलग तरीके से हैं। आज की माएँ भी इस तरीके की हैं कि बच्चा रोता है तो बॉटल से पकड़ा देते हैं, बच्चा रो रहा है तो मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो बच्चों के लिए सारी चीज़ें बहुत ही हानिकारक है, मुझे ऐसा लगता है। कभी कभी बच्चा खाना खा रहा है तो मोबाइल में देख के खा रहा है, खाता ही जा रहा है। तो मतलब सब चीज़ों से बच्चों की लाइफ स्टाइल ख़राब हो रही है, मोटापा बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और फिजिकली लाइफ बेसिकली बच्चों की डिस्ट्रॉय हो रही है। आप मोबाइल देख ही रहे हैं तो देखते ही जा रहे हैं बच्चे, तो आँखों पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। और इन चीज़ों से ये भी होता है कि बच्चों के कानों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। केवल वो देखते ही रहते हैं, उनको सुनने की भी हैबिट्स नहीं रहती है। मम्मी आवाज़ दे रही है, बच्चा सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि उसका केवल जो फोकस है केवल मोबाइल पर है, ना कि हमारी और चीज़ों पे। तो इन सब चीज़ों को वजह से बच्चों को काफ़ी डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। हम कह सकते हैं जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है, ADHD हो सकता है। तो बहुत सारी इस तरीके की प्रॉब्लम है जो कि साइकोलॉजिकल बच्चों को हो सकती हैं, बच्चों के दिमाग पर काफ़ी असर होता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए अवॉइड करें। टीवी कम से कम देखने के लिए बोलें। डाइट है, जिस तरीके से हमें पहले खिलाते थे बच्चों को, उस तरीके से खिलानी चाहिए। मोबाइल कम से कम दें। बच्चों को लाइफ स्टाइल का विशेष ध्यान दें। उनसे खेलने के लिए बोलें। धन्यवाद।